ক্যালকাটার এই সার শুভেন্দু যখন যা ইচ্ছা তাই বলে। আমরা তো বলি না ত্রিপুরা নিয়ে নেব। ত্রিপুরা তো নিয়ে নেওয়া আমাদের জন্য সহজ। আমরা তো বলি না আসাম নিয়ে নেব। আমরা তো বলছি না মেঘালয় নিয়ে নেব। আমরা বলি আমাদের ভূখণ্ডে আমরা शांति तक। ये कर्नल ओली रियाज हैं बांग्लादेश के। ये इन्होंने ठीक से कहा है, इनको वेस्ट बंगाल के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, सीएम बने हैं अभी अभी चोरी के वोटों से, उनको कहा है कि खबरदार अगर आपने बांग्लादेश के बारे में इस तरह की बातें करने की कोशिश की। और उन्होंने जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी खबरदार किया है कि आप कहते हो ना कि हम रंगपुर को कैप्चर कर लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे, और जो चिकन नेक का मसला है, प्रॉब्लम है, वो भी हल हो जाएगा जब हम रंगपुर अपने साथ मिलाएंगे। कर्नल ओली रियाज ने कहा है कि अगर आप रंगपुर को अपने साथ मिलाओगे ना, हम त्रिपुरा को 1-2 दिन के अंदर कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरा जो है ना वो सारे का सारा बांग्लादेश के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। फिर आसाम उन्होंने कहा है कि हम इसको भी कैप्चर कर लेंगे, और हम ये नहीं चाहते, लेकिन अगर आप बार बार इसके ऊपर ये बात करना चाहते हैं, बात करते हो, थ्रेट करते हो, धमकी लगाते हो, तो फिर हम भी चुप करके नहीं बैठेंगे, हम भी ये सब कुछ कर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि कर्नल एक ओली रियाज हैं बांग्लादेश के। ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, इनकी काफ़ी मकबूलियत है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने अब खबरदार किया है, शटअप कॉल दी है हिंदुस्तान को, वेस्ट बंगाल के जो सीएम है शुभेंदु अधिकारी को, बीजेपी के और भी वेस्ट बंगाल के जो नेता हैं उनको कहा है कि खबरदार। शटअप कॉल इस तरह दी है कर्नल ओली रियाज ने। उन्होंने कहा कि देखें भाई, आप जो आए रोज़ ये बात करते हो कि हम रंगपुर को कैप्चर कर लेंगे, हम इसको अपने साथ मिला लेंगे वेस्ट बंगाल के साथ, और ये जो चिकन नेक सिली कॉरिडोर वाला मसला है ये भी हल हो जाएगा हमारा, क्योंकि रंगपुर जो अगर हम साथ मिला लेते हैं। तो फिर बांग्लादेश के कर्नल ओली रियाज ने कहा है कि हम क्या चुप करके बैठे रहेंगे? अगर आप ये करोगे तो हम त्रिपुरा को, आसाम को अपने साथ मिला लेंगे। और दोस्तों, जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश के गिर्द घूमा हुआ है, और बांग्लादेश उसको बड़ी आसानी के साथ कैप्चर कर सकता है, अपने साथ मिला सकता है। और इसी तरह आसाम में देखें जो बंगाली कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि फिर जैसे को तैसा होगा ना, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे, जैसा आपको अच्छा नहीं लगेगा वो हम भी करेंगे। मेरे ख्याल में अच्छी उनकी ज़ुबान में जवाब दिया है कर्नल ओली ने। और जिस तरह वो मशहूर हैं, मतलब ये शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता इस तरह बात करने से धमकी लगाते हैं, उसी ज़बान में उनको जो जवाब दिया है बहुत अच्छा किया। अब इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है उनकी, आइए वो वीडियो भी देखते हैं दोस्तों, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। কাটার এই সার শুভেন্দু যখন যা ইচ্ছা তাই বলে। আমরা তো বলি না ত্রিপুরা নিয়ে নেব। ত্রিপুরা তো নিয়ে নেওয়া আমাদের জন্য সহজ। আমরা তো বলি না আসাম নিয়ে নেব। আমরা তো বলছি না মেঘালয় নিয়ে নেব। আমরা বলি আমাদের ভূখণ্ডে আমরা শান্তিতে থাকতে চাই। তোমরা তোমাদের ঘরে থাকো, আমরা আমাদের ঘরে থাকি। আমরা যারা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের নির্দেশিত পথে চলি, আমরা কখনো অন্য ধর্মের লোকের উপর নির্যাতন করতে পারি না। कोई डर नहीं लगता हमें। আমরা কখনো অন্য ধর্মের লোককে অসম্মান করতে পারি না। আমরা চেয়েছিলাম সকলের জন্য একটা সুন্দর বাংলাদেশ গঠন করার জন্য। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন কবুল করে নাই। হয়তো আরো রক্ত দিতে হবে, আরো কাফারা দিতে হবে জাতিকে। কারণ জাতি চায় সুন্দর বাংলাদেশ, কিন্তু ভোট দেয় অশিক্ষিত লোককে। তো কিভাবে সুন্দর বাংলাদেশ পাবেন? এই জিনিসগুলি আমাদেরকে সুন্দরভাবে চিন্তা করতে হবে। ভালো লোকদেরকে ভোট দিতে হবে, উপযুক্ত লোকদেরকে বেছে নিতে হবে, দেশপ্রেমিক লোকদেরকে নির্বাচিত করতে হবে। তাহলেই তো এই দেশ সুফল পাবে। যদি শুভেন্দু মনে করে রংপুর নিয়ে যাবে,
আমরা তো বলে দেব তোমার ক্যালকাটা নিয়ে যাব। তুমি কি মনে করেছো? हाँ ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল মুসলমানেরা, हाँ আমরা রক্ত দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছি। এটা কোনো কারো দয়া দাক্ষিণ্য হয় নাই। তোমরা চেয়েছিলে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে, আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনতা। তোমরা আমাদের সব কলকারখানার যন্ত্রপাতি তোমরা চুরি করে নিয়ে গেছো। আমাদের পাকিস্তানের যে প্রায় 1 লক্ষাধিক সৈন্য ছিল তাদের গোলা বারুদগুলি তোমরা চুরি করে নিয়ে গেছো। তাহলে কিভাবে তোমরা বলতে পারো তোমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিয়েছো? তোমরা তো লুটপাট করার জন্য আসছিলা, তোমরা তো আমাদের দেশ থেকে জিনিস চুরি করার জন্য আসছিলা, তোমরা তো স্বাধীনতার জন্য আসো নাই। মুক্তিযুদ্ধরাই যুদ্ধ করেছিল, তোমরা আসছিলা মাল কামানোর জন্য। আপনাদেরকে অনুরোধ করব, দেশকে যদি সঠিক পথে নিতে চান আরো কোরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এখন দেশ ঠিক পথে নাই, মানবতা নাই, নীতি নৈতিকতা নাই। এটা একটা ভারত প্রতিবেশী দেশ হিসেবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নীতি নৈতিকতা এবং সুশাসন ধ্বংস করে দিয়েছে। একটা জাতিকে যদি ধ্বংস করতে হয় তার ধর্মকে ধ্বংস করতে হবে, নীতি নৈতিকতাকে ধ্বংস করতে হবে, জাতিকে দুर्नीतिग्रस्त করতে। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, कर्नल ओली रियाज ठीक से बात कर रहे थे, सच बोल रहे थे और हिंदुस्तान को उनकी औकात दिखा रहे थे कि आप झूठे हो, आप लड़ नहीं सकते, आप सिर्फ बातें करना जानते हो और आप हमें जो धमकी देते हो कि हम आकर रंगपुर को अपने साथ मिला लेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं कि हरगिज़ नहीं कर सकते। आपके अंदर जो लड़ने का जज्बा है वो नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर तो है। फिर उन्होंने पाकिस्तान की भी अपनी इस स्पीच के अंदर बात की है। और फिर देखें आप कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो उनके पास एक तो लिबरेशन वार का एक्सपीरियंस है, फिर बहादुर लोग हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। फिर बांग्लादेशी एक कौम है ना, जब आप एक कौम के साथ किस तरह लड़ सकते हैं, पहले तो ये जवाब देना। आप तो वहाँ पर देखें जो क्या नाम है, हिंदुस्तान में कई कौमें हैं, कोई एक कौम थोड़ा ही है वहाँ पर, लेकिन बांग्लादेशी तो एक बांग्लादेशी है सिर्फ, और कोई उनका और कोई शनाख्त नहीं है, सिर्फ एक ही शनाख्त है। तो आपको नाको चने चबवा देंगे मोदी जी, आप ये गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।